सो गाइज, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं आपके पास अपने एरेक्टाइल को बढ़ाने के लिए चीज़ें। शायद आप भी बहुत से वाकिफ़ होंगे, जैसे कुछ के नाम तो आपको भी पता होंगे क्योंकि केमिस्ट से जाकर ले लेते हो, ईजिली मिल जाता है 100 mg, 10 mg, 20 mg, इट्स अप टू यू। बट क्या उनको लेने का फ़ायदा होता है या नहीं होता, या लॉन्ग रन में उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, सिंपल सी बात बोलूँगा, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप कोई भी आउटसोर्स से कोई भी चीज़ लोगे, चाहे वो आपका ड्रग क्यों ना हो, जो आप कह रहे हो कि टाडालाफिल या सर्लिनाफिल या वाइग्रा, मैं उनको बुरा नहीं कहता क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। पहले उसको जानो कि अगर वो लॉन्ग रन में जाएगा तो क्या दिक्कत देगा। जब वो लॉन्ग रन में जाता है तो आपको बीपी का पेशेंट सबसे पहले बनाएगा, हाइपरटेंशन का। दूसरा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसके साथ लगा रहेगा, कभी हेडेक हो रहा है, कभी नींद ज़्यादा आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। और ये शायद आप अपने नॉर्मल रूटीन में देख भी लेते हो कि आज आपने इंटरकोर्स करने के लिए पहले एक मेडिसिन खाई, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस आप उसी के दौरान इंटरकोर्स के बाद से ही फील करना चालू कर देते हो। आंखें थोड़ी सी लाल हो जाएंगी या थोड़ा सा अनईजी फील होगा, हेडेक बनेगा। और अगर उसको थोड़ा सा लंबा टाइम अपने हर इंटरकोर्स के लिए लेना स्टार्ट कर दो तो जल्दी आप 40-45 में ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाओ। उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि उसका एक इफ़ेक्ट है। वो इफ़ेक्ट यही है कि वहाँ पर ब्लड का रश करना जहाँ पर हो नहीं रहा। उसका एक लॉजिक बैठता है कि जब आप कोई मेडिसिन लेते हो ऐसे तो वो आपको एरेक्टाइल करने में हेल्प कर देती है। आधा सपोर्ट तो आपका माइंड ही करता है, बट आधा सपोर्ट वो मेडिसिन कर देती है। अब उससे साइड इफ़ेक्ट बस इतने ही होते हैं, बट जब हम इसको रोज़ लेना स्टार्ट कर देते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट और आता है। उसको बोल देते हैं कि हम यूज्ड टू हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लिख के। अब जैसे मान के चलो, आपको कुछ खाने की आदत है, जैसे कि चाय। आपको बचपन से चाय घर वाले पिलाते थे, तो अब चाय के बिना आपकी शाम नहीं कटती। क्यों नहीं कटती? बेसिकली कटनी चाहिए ना। अगर आपको चाय नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी सी क्या मिलेगी, तलब मिलेगी उस चीज़ की। तो चाय जो है वो बेसिकली आप उसके यूज्ड टू हो चुके हो। वैसे ही सेम आप इसके भी हो जाओगे कि आज हर इंटरकोर्स से पहले आपको जब तक ये मेडिसिन नहीं खाई तब तक कोई इंटरकोर्स आपका सक्सेसफुल जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपके जहन में हमेशा ये बात रहेगी उसके बिना तो मेरा इंटरकोर्स होगा नहीं। और जब ऐसी फील आ जाएगी तो ये आपके इंटरकोर्स में दिक्कत आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी धीरे धीरे 5 mg से वो कब 25 mg हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि mg आप बार बार बढ़ाओगे, क्योंकि बॉडी तो बार बार क्या करेगी, पहले 5 mg से यूज टू हुई, फिर 10 mg से हुई, फिर उसके बाद 15 mg से हुई, फिर 20 mg हुई। अगर आप ऐसे ऐसे बढ़ाते रहोगे तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। लॉन्ग रन में जाकर आपको एक ही साइड इफेक्ट मिलेगा कि आपके इंटरकोर्स पे मालिक बन के बैठेगी वो मेडिसिन। सिंपल और क्लियर। अगर आज की डेट में हम उसको नेचुरली उसको ठीक करें, नेचुरली कैसे कि एक्सरसाइज करके ठीक करते हैं। हमने पेल्विक एरिया में ही ब्लड को रश करना है तो हम एक्सरसाइज करेंगे कि वहाँ का ब्लड का रश खुद से ही अपने से अच्छा हो, और इतना अच्छा हो कि किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, हम ऐसी मेडिसिन को लेंगे जो हमारे को वैसे ही बूस्ट करे कुछ को लेके। जैसे कि हम कहते हैं कि जो एरेक्टाइल है या कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो मेनली से जुड़ी हुई है, उसके पीछे जो हार्मोन सपोर्ट करता है वो करता है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन को लेने के लिए हम कुछ हर्ब्स हैं, शर्ब्स है, जैसे कि गोक्षुरा है, गोक्षुरा ले सकते हैं। जैसे कि शिलाजीत है, उस मिनरल रिच है, आप वो ले सकते हैं, जिससे आपका ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो, जिसकी वजह से आपको कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट ना पड़े जहाँ पर आपको कोई बाहर से टैबलेट लेने। और जब आप नेचुरली उसको अंदर से बनाओगे तो वो लॉन्ग रन में भी रहेगा, कि मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस थोड़ा सा टाइम हुआ है तो हमें फिर दोबारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके इंटरकोर्स आपके हाथ में होने चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। वहाँ पर आप किसी और के हाथ में कमान दे देते हो, जिसका दिक्कत आप लॉन्ग रन में देखते हो, बुढ़ापे में या फिर उससे थोड़ी सी अर्ली एज में, जहाँ पर ओल्ड एज आ जाती है, जैसे कि 40-45। बुढ़े तो नहीं कहते 40-45 को, बट हाँ अंकल जरूर कहते हैं लोग हमें 40-45 में। तो जब ये अंकल वाली स्टेज आ जाएगी तब आपको दिक्कत जरूर आएगी। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, कुछ भी ऐसा मन में डाउट भी है, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कुछ चाहते हैं, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हम उस पर आपके लिए कंटेंट जरूर लेकर आएंगे जो आपके हित में हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।